बात दीपावली के दिन की है। रात्रि के 9 बजे में अपनी दुकान से श्रद्धा भक्ति के साथ श्री गणेश लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करके और सावधानी से दुकान बढ़ाकर बंद कर बाजार में लोगों से जयराम जी की करता हुआ अपने प्रेस पहुंचा, जहां मेरा पुत्र श्री गणेश लक्ष्मी जी के सविधि पूजन उपरांत समापन संपन्नता के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। पंडित जी भी उपस्थित थे। ऊपर एक रेक के सेल्फ में पूर्व वर्ष के पूजित श्री गणेश लक्ष्मी जी विराजमान थे, जिनके बारों और रंग बिरंगे अनेक बल्ब जगमगा रहे थे। धूप और अगरबत्ती को सुगंध से सारा वातावरण सुवासित था। नीचे चौकी के एक आसन पर नवपूजित श्री गणेश लक्ष्मी जी पुष्पों की मालाओं से अलंकृत हो शोभा पा रहे थे। आज इनका षोडशोपचार पूजन हुआ था। जलते हुए पुत और तेल के दीपक उनकी शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। मेरे पहुंचने पर अवशिष्ट पूजन आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, प्रार्थना और प्रसाद वितरण हुआ। उस समय रात्रि के 10 से ऊपर का समय हो गया था। अत्यंत सावधानी से मैंने प्रज्वलित दीपों को प्रेस के बाहर रखवाया। अंदर कुछ भी जलता तो नहीं रह गया, ये पक्का अनुमान करके प्रेस के सब दरवाजों में ताला लगवाया गया। तदुपरांत मैं अपने निवास स्थान पहुंचा, जो प्रेस के सन्निकट ही है। घर के बाहर सजी हुई बिजली की झालरों में 2-3 झालरें वॉकआउट किए हुई थीं, जिससे कुछ शोभा बिगड़ रही थी। मैंने अपने लड़के से उस ओर संकेत किया तो वह मना करने पर भी तुरंत उस बिजली मिस्त्री को बुलाने चला गया, जिसने उन झालरों को सजाया था। कुछ देर बाद वह बिजली मिस्त्री को साथ में लेकर लौट आया, जो उसे कहीं रास्ते में ही मिल गया था, किंतु वह अपने साथ प्लास, पेचकस आदि कुछ भी न लाने का बहाना बनाकर जब अपनी जान छुड़ाकर जाने की चेष्टा करने लगा तो लड़के द्वारा प्रेस से प्लास, पेचकस आदि ला देने का आश्वासन देने पर वह रुक गया। प्रेस जाकर, जिसके दरवाजों को मुश्किल से आधा घंटा पूर्व ही बंद किया गया था, ताला खोलते हो लड़के ने ऑफिस के कमरे को भीषण अंधकार और गलाघात धुएं से परिपूर्ण देखा। वह एकाएक घबरा गया। किसी प्रकार टोहते टोहते दूसरे कमरे में गया तो वह भी वैसे ही गंधपूर्ण धुएं से आवृत था। आगे के कमरे और बरामदे आदि सभी धुएं से भरे थे। तब उसने बहुत बड़े नुकसान और अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त हो जोर से चिल्ला कर घर के लोगों को आवाजें लगाईं। घर से कुछ लोग टार्च और पानी की बाल्टियां लेकर पहुंचे। टार्च के प्रकाश में मालूम हुआ कि प्रेस का कार्यालय और उससे सटे कमरे किसी जली वस्तु के छोटे छोटे कणों से परिपूर्ण है। कुछ देर पानी आदि डालने के बाद जब धुएं का बवंडर किसी प्रकार कुछ शांत हुआ तो पुनः ध्यान से देखने पर जात हुआ कि श्री गणेश लक्ष्मी जी के चारों ओर जो बिजली का तार लगा था वह जलकर राख हो गया है। पर कैसा आश्चर्य कि उन्होंने पास ही रखी बहियां, अकाउंट्स बुक्स, पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं बाल बाल बच गई है। बगल में ही कागज का बड़ा गोदाम था। नीचे अलमारी, गद्दी, कैश बॉक्स, फर्नीचर, तमाम जरूरी कागजात थे। आगे के बरामदे में भी कागज की कतरनों का ढेर था। परंतु ये चमत्कार ही हुआ कि फर्नीचर, कागज, मशीनें आदि सभी कुछ ज्यों का त्यों बच गया, किसी को कहीं कोई आंच छू तक न पाए। ये सब श्री गणेश लक्ष्मी जी की महती कृपा से ही संभव हो सका था। ऊपर दृष्टि डाली तो देखा कि श्री गणेश जी लक्ष्मी जी के चारों ओर जो बिजली के रंग बिरंगे बल्ब जल रहे थे वे सब जलकर राख हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री गणेश लक्ष्मी जी ने उस समस्त भावी भयंकर विपत्ति को मानी उदरस्त कर लिया हो, क्योंकि उन्हीं की कृपा प्रेरणा से उत्सव की उस उत्साह भरी अर्धरात्रि को प्रेस पुनः खोलने की अनायास परिस्थिति बन गई। यदि ऐसा न हुआ होता अथवा प्रेस पुनः खोलने में कुछ विलंब हो गया होता तो न जाने उस रात कितने धन जन की अपूरणीय क्षति हो जाती। उस दिन की संभावित भयंकर दुर्घटना की बात सोचकर आज भी कलेजा कांप उठता है। भगवान के इस अरहतुक कृपा में उपकार की बात सोचकर हम सब ने रोमांचित और भावतन्मय हो कृतज्ञ मन से प्रभु को बार बार सादर नमन किया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।